हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रील्स के बारे में कि रील्स कैसे बनाते हैं या टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाते हैं। जो फेसबुक में हम स्क्रॉलिंग करते हैं उसे रील्स कहते हैं, जैसा कि यूट्यूब में होता है। तो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसको रील्स कहते हैं हम। इस तरह टिकटॉक की जो वीडियो होती है इन सब का एक ही साइज होता है, यानी रील्स इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने अपना कैनवा का अकाउंट जो है उसको ओपन किया है, यानी उसको लॉगिन किया है। और अब यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं रील्स सर्च कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये देखे इंस्टाग्राम रील्स आ गया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। और मेरे पास इसके टेम्पलेट भी यहाँ पर आ सकते हैं, यानी मैं इसको अगर यहाँ पर देखूँ, यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसका। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम हो गया और इसमें ये इंस्टाग्राम रील्स है। तो इसके अंदर मुझे यहाँ से इसके जो टेम्पलेट है वो भी मिल सकते हैं। तो अगर आप ब्लैंक पर बनाना चाहते हैं, यानी अपने खुद का एक डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर बना सकते हैं। और आपको टेम्पलेट यहाँ से मिल जाएंगे और इस साइड में भी आपको ये सारे टेम्पलेट बने बनाए नज़र आ जाएंगे। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसमें आप अपने मुताबिक सब कुछ डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास वही टेम्पलेट यहाँ पर भी आ गए हैं। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ और यहाँ पर अपना खुद का भी एक बना सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसमें से देख लेता हूँ, मैं इसको डाल लेता हूँ। या इस तरह का कोई और अगर मैं डालना चाहता हूँ वो भी मैं डाल सकता हूँ। मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये एक आ गया है। तो इसको मैं यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये इस तरह प्ले भी हो सकता है। ये देखिए ये इस तरह आ जाएगा। और मैं अगर इसमें अपना कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ, यानी इसको हटाकर कुछ अपना टेक्स्ट लिखना लगाना चाहूँ, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक you will get run over if you just sit there। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पर। अब मुझे इसका अगर डिज़ाइन चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। इसको मैंने इस तरह सेंटर में कर दिया और यहाँ से टेक्स्ट का जो फॉन्ट है यानी स्टाइल है उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यानी अपने मुताबिक इसका स्टाइल जो है उसको रख सकता हूँ। यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है मेरे पास, मैं जिसको भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहा है, यानी मेरे ये जो भी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके मुताबिक आ रहा है। मैं इसको इस तरह रख देता हूँ, यानी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। और अब इसका जो कलर है इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो ए लिखा है इसको यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, यहाँ से जो सा कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो डिज़ाइन है इसका, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो सा आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई इमेज रखना चाहे वो रख सकते हैं। और अगर कोई वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं या अपना इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक इमेज को अपलोड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं उसके लिए पहले एक फ्रेम लगा लेता हूँ, यानी एक सर्कल का फ्रेम में यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके अंदर मैं अपना एक इमेज लगा देता हूँ। ये मैंने एक फ्रेम लगा दिया यहाँ पर, इसको मैं इस तरह से छोटा कर देता हूँ और इसको मैं टॉप पर रख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से मैं अपना लोगो या इमेज जो भी हो मैं उसको यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इस पर अगर डबल क्लिक करूँ तो ये इस तरह आ जाएगा। मैं इसको साइज़ का बड़ा कर लेता हूँ और इसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये आ गया है। अब मैं कुछ टेक्स्ट और ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सब टाइटल पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ www.pktutorials.com मैंने लिख दिया।
तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं। मैं इसको नीचे रख देता हूँ थोड़ा छोटा करके और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप इस पर एनिमेशन वगैरह कुछ लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, यानी अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसका पोजीशन रखना चाहे ये देखिए, यहाँ से हम कोई भी लेयर इसमें से सेलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैं इस पर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो मैं एनिमेट पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन इसके आ जाएंगे, यानी इसका जो एनिमेशन है वो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो इसको आप कर सकते हैं, अगर पूरे पेज पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करें इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन है इसके। मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर इसकी टाइमिंग जो है उसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से हमारी वीडियो का जो टाइमिंग है वो भी हो जाएगा, यानी जितना आप सेट करना चाहते हैं उतना ये सेट हो जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 8 सेकंड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 8 सेकंड का जो तो ये है रील्स वो बन चुका है। इसको मैं इस पर भी मैं एनिमेशन लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह से एनिमेशन दे देता हूँ। तो ये इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एक रील्स बन चुका है। मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ पर लोड हो रहा है और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक रील्स बना लिया है, यानी हमारा पूरा एक रील्स, पूरा एक टिकटॉक की वीडियो जो है वो बन चुकी है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आप रखना चाहे। और फिर यहाँ पर शेयर पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से MP4 को सेलेक्ट करें, अगर PNG वगैरह में डाउनलोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं MP4 में डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रील्स कैसे बनाते हैं कैनवा में। रील्स हो या टिकटॉक वीडियो हो या कुछ और हो जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.